इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के जासूसी कांड से जुड़ी हुई और इस मामले में यूपी से गिरफ्तार आरोपी शहजाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जासूसी कांड में गिरफ्तार शहजाद पर बड़ा खुलासा हुआ। जांच में यह पता चला है कि मुरादाबाद से पकड़ा गया शहजाद पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश के नेटवर्क का हिस्सा था। खुलासे के मुताबिक शहजाद को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा पाकिस्तानी अफसर दानिश ने ही दिलवाया था। वो अपने रिश्तेदार से मिलने के बहाने 2 बार पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाने के बाद शहजाद पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया था। आईएसआई हैंडलर से शहजाद का संपर्क भी पाकिस्तान दूतावास के अफसर दानिश ने ही करवाया था। शहजाद से इंडियन सिम देने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने ही कहा था। और रामपुर के रहने वाले आरोपित शहजाद के बैंक खातों की अब एजेंसियां जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है और कौन कौन सी बातें हैं जो शहजाद ने वहां तक पहुंचाई हैं। तो सबसे बड़ी बात, दानिश के नेटवर्क में ही सब आते हुए यहां नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहां पर किस किस तरह के सूत्रधार हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, सबसे पहले किसका नाम आता है? ज्योति मल्होत्रा का, जो कि यूट्यूबर है। यह भी दानिश की करीबी। 3 बार ज्योति पाकिस्तान जाती है। अब यहां पर आप देखिए, एहसान डार और दानिश यहां पर पाक एम्बेसी का यह कर्मचारी है। इसके संबंध इधर ज्योति से भी हैं और साथ ही साथ शहजाद से भी आते हैं। शहजाद कौन? दानिश ने वीजा दिलवाया। 2 बार यह पाकिस्तान गया, 3 बार ज्योति जाती है मल्होत्रा और बीच में सूत्रधार आप यहां पर देखिए कौन है। वो है एहसान डार उर्फ दानिश। हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। समर्थ, शहजाद से भी जानकारी मिल पाई और सबसे बड़ी बात, दानिश ही एक वो मेन किरदार नजर आ रहा है जो सबको अपने चंगुल में रखकर चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा था। क्या खबर है आपके पास? देखिए हिमांशु, शहजाद को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने रविवार को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। हालांकि वो रहने वाला रामपुर का है, परिवार रामपुर से, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के संपर्क में था शहजाद और दानिश ने उसकी पूरी मदद की थी पाकिस्तान पहुंचने में, वहां का वीजा करवाने में। पाकिस्तान जाने के बाद वो पारिवारिक तौर पर एक बहाना लेकर पाकिस्तान गया और वहां आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में आया। इसके बाद आईएसआई हैंडलर्स ने उनको तमाम तरीके की भी बताई। शहजाद जब वापस आता है तो प्री एक्टिवेटेड सिम्स किसी और के नाम पर, किसी और के एड्रेस पर लेता है और फिर टेलीग्राम का ओटीपी जो है वहां के हैंडलर्स को बताकर वहां पर उसी सिम पर टेलीग्राम एक्टिवेट करवाता है। यानी कि एक तरह से जो आदान प्रदान हो इंपॉर्टेंट डिटेल्स का या बातों का, वो टेलीग्राम के जरिए यूजुअली आतंकी करते आए हैं। ये बात यूपी एटीएस पहले भी कहती रही है, लेकिन बड़ी बात अब यहां पर यह आ रही है किस प्रकार की जानकारियां साझा की होंगी और इसमें पूरा रोल जो है दानिश का है। जो नेटवर्किंग हुई है यहां से लेकर आईएसआई की, वो दानिश ने कराई है। इतना ही नहीं, शहजाद जो है काफी इंपॉर्टेंट डिटेल सूत्रों के मुताबिक वहां शेयर कर रहा था। जिसके बाद यूपी एटीएस को जब जानकारी मिलती है तो यूपी एटीएस मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार करती है। परिवार कुछ बातें कह रहा है कि वो कहां कपड़ों का कारोबार करता था, लेकिन जो एजेंसियां कह रही हैं वो साफ है कि इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट शहजाद का साफ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, शहजाद का इन्वॉल्वमेंट तो यहां पर देखा गया है, लेकिन आप ये समझिए कि इन्वॉल्वमेंट के पीछे कौन था? वो था दानिश, और दानिश ही वो किरदार था जिसके ज्योति से संपर्क थे। ज्योति यूट्यूबर जो जासूसी की जिससे बात की जा रही है। अब ज्योति से क्या क्या अहम सवाल हो सकते हैं जासूस ज्योति से, वो आप समझिए। सबसे मेन सवाल कि पाकिस्तानी एम्बेसी का जो कर्मचारी है दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, यह ज्योति से सवाल यहां पर किया जा सकता है। दानिश की आधिकारिक भूमिका की जानकारी थी या नहीं थी, यह भी ज्योति से सवाल किया जाएगा। क्या दानिश को देश से निकाले जाने के बाद भी संपर्क में थी ज्योति? यह सवाल इंटेलिजेंस एजेंसियां ज्योति से जरूर पूछेंगी। दूसरे पाकिस्तान दौरे के बाद दानिश से कैसे संबंध थे, ज्योति को इन सवालों का जवाब भी देना होगा। और किन किन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दानिश के साथ ज्योति ने संपर्क साधा, कहां कहां बातचीत हो रही थी, यह सब देना होगा। और किसने वीजा फंडिंग में मदद की है? दानिश तो है ही, लेकिन दानिश के साथ में और कौन कौन है? 2024 में पाकिस्तान वीजा 1 महीने के लिए क्यों बढ़ाया, यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ज्योति को देना होगा। किसके कहने पर पाकिस्तान के समर्थन वाले वीडियो ज्योति की तरफ से अपने YouTube पर पोस्ट किए गए? पहलगाम को लेकर भारतीय सेना पर आरोप आखिर क्यों लगाए ज्योति ने, किसके कहने पर लगाए, यह बताना होगा। और पाकिस्तान और अन्य देशों के दौरे के लिए मदद मिली
तो किसकी तरफ से मिली, यह भी ज्योति को सवालों का जवाब देना होगा। तो पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश का नाम ज्यादातर जासूसों के साथ जुड़ रहा है। शहजाद का सच आपने जाना, और इससे पहले ज्योति मल्होत्रा का दानिश से कनेक्शन आ चुका है। खुलासा हो चुका है कि कैसे दानिश पहले ज्योति के करीब आया और फिर उसे पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बनाया। आरोपी नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा, आरोपी नंबर 2 गजाला, आरोपी नंबर 3 यामीन मोहम्मद, आरोपी नंबर 4 देविंदर सिंह ढिल्लो, आरोपी नंबर 5 अरमान, आरोपी नंबर 6 नोमान इलाही। भारत के खिलाफ जासूसी का जाल बिछाने वाले ये 6 चेहरे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। दुश्मन